पौड़ी आपे कुदरत साज कै आपे करे विचार। धन धन गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़े प्यार से बहुत सारे एग्जाम्पल देते हुए पीछे श्लोक में और महल्ले में समझाया साध संगत जी कि जो लोग मूर्खताई के साथ भरे हैं, जिनको जितना मर्जी कोशिश कर लो ज्ञान देने की, लेकिन वो मूर्ख ही बने रहते हैं, उनका क्या हाल होता है। अब यहाँ पे पौड़ी के अंदर महाराज ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि जिससे आपको पता है, जब कभी किसी बच्चे को डांटा जाए ना, तो फिर अगर उसको थोड़ा सा प्यार मिल जाए तो वो अपनी गलती को समझ के मतलब शांति में आ जाता है, अगर तो बच्चा मानने वाला हो। लेकिन अगर बच्चा ढीठ है, जिसने बात ही नहीं माननी, जिसने बस बोले जाना है और नुकसान करना है, या अपने अहंकार में, या उसको ऐसी शिक्षा ही नहीं मिली कि उसने किसी बड़े की बात सुननी है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पे महाराज अब भाई मर्दाना जी का मन शांत करने के लिए, क्योंकि महाराज ने इतनी ताड़ना वाली जो है गुरबाणी श्रवण करवाई कि भाई देख लो क्या हाल होता है, कैसे होता है, आपने पीछे सारा सुना है साध संगत जी। यहाँ पे महाराज कह रहे हैं, अब आगे महाराज बड़े प्यार से जो है न्यूट्रल होके महाराज समझा रहे हैं। पौड़ी आपे कुदरत साज कै आपे करे विचार। महाराज कहते हैं अकाल पुरख वाहिगुरु जी अपनी कुदरत खुद बना रहे हैं, सृष्टि को बना रहे हैं, सारे कायनात को बना रहे हैं, और करके उसका विचार भी खुद ही कर रहे हैं। तो भाई मर्दाना जी अब ये सोच रहे हैं कि सब कुछ महाराज ने बनाया, तो फिर क्या बुरा और क्या भला। एक खोटे एक खरे आपे परखण हार। महाराज कहते हैं कईयों को तो वो अच्छा बना देता है, खोटे बना देता है, कईयों को खरे बना देता है। खरा मतलब अच्छा, खोटा मतलब खराब, खरा मतलब सच्चा, खोटा मतलब झूठा। तो महाराज कह रहे हैं कि एक तो सच बन जाता है, दूसरा झूठा रह जाता है। पर आपे परखण हार, इस बात की जांच करने वाले अकाल पुरख वाहिगुरु जी खुद ही हैं, और कोई नहीं बता सकता कि कौन खोटा है कौन खरा। कौन बताएगा साध संगत जी, वो तकड़ी ही किसी के पास नहीं है। हम तो दुनियावी तौर पे देख के बता देंगे, अरे उसने अच्छा सूट डाला है, उसने अच्छा चोला डाला, उसने अच्छी साड़ी डाली है, उसने अच्छा कुर्ता पजामा डाला, ये बंदा तो बहुत अमीर होगा। भले ही वो बंदा बेचारा गरीब से गरीब हो और किराए का सूट ला के डाल के शादी पे जा रहा हो कहीं पे, लेकिन हमें लगे तो बहुत अमीर है। हम कैसी आंखों से देखेंगे साध संगत जी? ये आंखें जो हैं ये ज्ञान वाली आंखें हैं, जो गुरु नानक देव जी महाराज बता रहे हैं। आपे परखण हार, वो खुद ही है जो परख कर सकता है कि कौन खोटा है और कौन खरा है। खरे खजाना पाइय है, खोटे सटिय है बाहर बार। महाराज कह रहे हैं कि जो खरे हैं, जो अच्छे हैं, उनको खजाने, उनको कह लो सरा अपने ही स्वरूप में वो अभेद कर लेता है। खजाना पाइय है, उनको नाम का खजाना देके अपने साथ अभेद कर लेते हैं। खोटे सटिय है बाहर वार। महाराज कहते हैं जो खोटे हैं, जो गलत हैं, जो झूठे हैं, उनको नरक में फेंक देता है, बार बार नरक सरक में सिटीते हैं, मतलब सिट देते हैं बाहर वार। बार बार उनको आना जाना पड़ता है, 84 में भटकते रहते हैं। कौन? जो खोटे हैं। साध संगत जी एक बात याद रखिए, दुनियावी तौर पे भी ना, अगर किसी के पास 500 का नोट है और आज की डेट में अगर उसको फाड़ दो या उसकी थोड़ी सी चेपी लगा दो या कुछ टेप लगा दो, तो कोई दुकानदार लेने को तैयार नहीं होता। दुकानदार तो छोड़ो, गरीब से गरीब बंदा भी कहता है भैया ये नहीं चलेगा, दूसरा नोट दो। मतलब कि वो नोट अगर सही होता तो उसकी वैल्यू 500 रुपये की है, लेकिन अगर उसके अंदर थोड़ी सी चेपी लगा दो या उसके अंदर थोड़ा सा फाड़ दो उसको साइड से, तो फटा हुआ नोट कोई नहीं लेता। मतलब कि वो खोटा हो गया। खरा और खोटा ऐसे समझना हमें कि छोटी सी भी अगर उसके अंदर हमारे अंदर कमी आ गई ना, अवगुण आ गया, तो फिर हम जो है वो खोटों वाली गिनती में बंदा चले जाता है, खरे वाली गिनती से बाहर हो जाता है। इसीलिए अपने को 24 घंटे नाम जपना है। सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। कोई अच्छी शिक्षा दे तो उसको मान लेना है, कोई हमारा अवगुण बताए तो मान लेना है, कोई अवगुण से हमें ठीक करना चाहे तो उसको मान लेना है, गुस्से नहीं होना है, क्योंकि हमारे भले के लिए ही कहा जा रहा है। सतगुर पिछै भज पवह एहा करणी सार। महाराज कह रहे हैं
कि सतगुर पिछे, मतलब कि सतगुरु के पीछे लग के उनकी शरण में आए कोई साध संगत जी, यह करनी सार, यही सही चीज़ है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज पूरे सतगुरु के चरणों में लगे रहेंगे, रोज़ाना दर्शन करेंगे, दिन में 2 बारी करेंगे बहुत बढ़िया, 1 बारी करेंगे कम से कम। सतगुरु महाराज खुशियाँ देते रहेंगे, गुरबाणी का जाप करवाते रहेंगे, लाइफ स्मूथ चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम छोटी मोटी आएगी निकल जाएगी। लेकिन साध संगत जी, दुनिया में जो लोग कुत्ते बिल्ली की तरह जी रहे हैं, मर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दुनिया के दुख उनको हैं, टेंशन ही उनको हैं, महाराज अपने प्यारे प्यारे गुरसिखों को गुरबाणी से जोड़ के वो टेंशनों से बचा देते हैं। हमें भले ही लगेगा यार लाइफ बड़ी बोरिंग है यार, सुबह अमृत वेले उठो, वाणी का जाप करो, फिर जाप करो, फिर खा लो, फिर जाप करो, एक बोरिंग लाइफ है। कोई आके कहेगा अरे चल ना हॉलीडे पे चलते हैं, तो हमें लगेगा बड़ी, लेकिन नहीं साध संगत जी, ये गुरबाणी जो है ना, यही हमारी लाइफ को पकड़ के रखी हुई है और हमें दुखों से बचा के रखा हुआ है महाराज ने। नहीं तो कभी कभार बंदा ये लुढ़का ये लुढ़का ये लुढ़का, और लुढ़कते लुढ़कते इतना दूर लुढ़क जाता है कि दोबारा वापिस ही नहीं आ सकता। गुरु गोविंद सिंह महाराज के पास में ना, जैसे पानी की पंक्ति आई ना कि एहा करणी सार, महाराज के पास एक कवि आए, उनका नाम था कवि हंस राम। ये हिंदू थे साध संगत जी, बहुत जगह इन्होंने कविता की, लेकिन इनका कोई आदर सत्कार नहीं करता था, कोई इनको मतलब कोई पूछता नहीं था कि उनकी कविता का कोई मोल नहीं डालता था। कभी किसी ने भगा दिया, कभी किसी ने भगा दिया, कविता अच्छी करते थे। इनको किसी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी कवि दरबार सजाते हैं, उनके पास तो 52 कवि उनके घर में ही रहते हैं, वो तो इतना पसंद करते हैं कविता को। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास जाओ तुम और उनको कविता सुनाओ, तो ये डर डर के भी, इतना बड़ा नाम, और उनके पास पहले तो महाराज के पास कोई आ ही ना सके, और जब आ जाए तो महाराज के दर्शन करके वैसे ही बंदे की आंखें खुली की खुली रह जाएं। और इतना महाराज के चेहरे पे नूर, इतनी महाराज की चमक, इतना बड़ा दरबार, इतने लोग। कोई आजकल के तो ड्रामेबाज है ना साध संगत जी, ये वीडियो में बना दिया, रील में डाल दिया, ये कर दिया। वो समा देखिए, सोचिए आप, जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सामने कई कई हजार लोगों का इकट्ठ रहता था, और महाराज परमात्मा की बात कर रहे हैं, परमेश्वर की बात कर रहे हैं, महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु की बातें कर रहे हैं, और लोग सुन रहे हैं, बैराग में रो रहे हैं, महाराज के प्यार में रो रहे हैं, और फिर महाराज उनको वीर रस की बातें सुना रहे हैं, फिर वो शस्त्रों की तरफ जुड़ रहे हैं। क्या सीन होंगे वो, आहा। तो यहाँ पे कवि हंसराम आए महाराज के पास। आते सार महाराज के चरणों में जब आए तो महाराज ने प्यार से बोला, आओ भाई कवि हंसराम जी। अभी जब उन्होंने सुना जी तो बिल्कुल ही भर गए, कहते कमाल की बात है, महाराज ने मेरे को हंस राम जी कह के बुलाया, आज तक तो मुझे किसी ने कभी जी कहा ही नहीं। तो फिर महाराज ने बोला, यही नाम है ना आपका? कहते हाँ जी महाराज यही नाम, अंतर्यामी सदगुरु सब कुछ जानने वाले। तो हंसराम जी को महाराज ने बोला, फिर सुनाओ कोई कविता। महाराज कविता सुनाओ? वो अपने मन में सोच रहा, मेरी तो कविता को सुन के तैयार नहीं, इतने यहाँ हजारों लोग बैठे हैं और इनके सामने महाराज कह रहे कविता सुनाओ, क्या बात है। मतलब वो तो फूले नहीं समा रहा था, कविता सुनाई, बहुत प्यारी कविता सुनी, महाराज बहुत खुश हुए, सारी संगत ने सुनी। तो महाराज ने खुद ही अपने मन से बोला। अभी ये देखो कवि हंसराम ना बड़ा परेशान था साध संगत जी, क्योंकि इसको कोई सुनता नहीं था, कोई मानता नहीं था। इसको सिर्फ ये था कि मेरी कविता को मतलब प्रमाण कर लिया जाए, मेरी कविता को परवान कर लिया जाए, मेरी कविता की परवानगी मिल जाए। मुझे सोच के तो ये आया था, पर जो गुरु महाराज के दर्शन किए तो कविता सुनाते सुनाते मन इतना बदल गया। देखो महाराज का दरबार इतना बड़ा, मैं तो अब ये नहीं चाहता हूँ, परवानगी तो दे ही दी महाराज ने, अब तो मैं ये चाहता हूँ कि महाराज मुझे अपने पास ही रख ले, मैं कहाँ बाहर जाऊँगा, भटकूँगा, क्या करूँगा। मैं मन में सोच रहे हैं। कविता सुना दी। अब गुरु गोविंद सिंह ऑब्वियसली साध संगत जी, जब कोई राजा महाराजा ऐसे कविता सुनता है या और किसी से कुछ व्यवहार करता तो फिर खुश होके गिफ्ट दिए जाते हैं, खुश होके उनका आदर मान सत्कार किया जाता है। जैसे गुरुद्वारों में सरोपा डालते हैं या लिफाफा पकड़ाते हैं कीर्तनी जत्थे को, कथावाचक को। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पूछते हैं, भाई मनी सिंह जी से पूछते हैं, बताओ भाई खजाने में कितनी माया। तो कहते हैं महाराज अभी जो पिछली गिनती की थी उसके हिसाब से तो 18,000 रुपये खजाने में हैं। तो महाराज कहते ले आओ, सारी माया ले आओ। वो महाराज को ऑब्वियसली महाराज को सवाल कौन करेगा, सारी संगत हैरान हो रही है कि महाराज इतनी माया क्यों मंगवा रहे हैं। 18,000 रुपये उस समय के अगर कैलकुलेट करें ना इन्फ्लेशन के हिसाब से आज की डेट की, वो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10 करोड़ से ऊपर की माया बन जाएगी साध संगत जी। 10 करोड़ 18,000 उस समय के।
तो महाराज ने सारी माया बोरियों में मंगवा ली। सिक्के होते थे उस टाइम नहीं। तो कवि हंसराम को बुलाया आगे, कहते हंसराम जी ये हमारी तरफ से आपकी जो है भेंटा। तो हंसराम बड़े हैरान हो गए, कहते महाराज इतनी सारी माया, मेरे को तो कोई 2 रुपये दे के तैयार नहीं, आप 18,000 रुपये, मतलब मेरे को तो कोई 2 आने दे के भी तैयार नहीं, 2 सिक्के दे के भी तैयार नहीं, तो इतनी माया मेरे लिए। महाराज कहते हैं हाँ कवि हंसराम जी ये आपके लिए। अब वो रो रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं देख देख के गुरु गोविंद सिंह जी का हृदय, लेकिन अब मन में माया लेने की इच्छा ही खत्म हो रही है, क्योंकि दर्शन जो कर लिए गुरु गोविंद सिंह जी के, यही तो करते हैं महाराज, अपने दर्शन दे के दुनियावी चीज से बचा लेंगे। अब कवि हंसराम जी सोच रहे, मैं तो बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ साध संगत जी, साखी बहुत प्यारी है। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा कवि हंसराम जी कुछ और मांगना चाहते हो? कहते महाराज मैं कुछ और ही मांगना चाहता हूँ, मेरे को भी ये माया नहीं चाहिए। आपने मेरी कविता सुन ली, मेरी कविता को प्रवानगी दे दी, मुझे इतना प्यार दिया, मेरे नाम के साथ जी लगा के बुलाया, मुझे इतनी सारी माया दे रहे हो आप, मुझे कुछ नहीं, मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए। महाराज कहते क्या? महाराज मुझे आपके चरणों में जगह चाहिए, मुझे बस अपने पास रख लो, मुझे बस अपना बना लो। फिर गुरु गोविंद सिंह महाराज मुस्कुरा पड़े। तो महाराज ने बोला कि हंसराम जी ये तो बहुत बड़ी चीज़ मांग रहे हो आप, ये माया वाया तो बहुत छोटी चीज़ है, ये तो हमारी मैल है, हाथों पैरों की मैल है, जब मर्जी आ जाए। लेकिन जो आपने मांगा ये तो बहुत बड़ी चीज़ आपने मांग ली, इसके लिए फिर कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं, इसके लिए फिर और भी बहुत सेवा करनी पड़ती है। तैयार हो, अगर कुछ मांग लें आपसे तो दोगे? कहते महाराज बस अब मुझे अपने से दूर मत करो, और जो कहोगे मैं तैयार हूँ, इसी संगत में मेरा सिर काट के अपने चरणों में रख लो, बोटी बोटी करके अपने पास बिठा लो, लेकिन अब मुझे अपने से दूर ही है साध संगत जी, प्यार अपने से दूर मत करो गुरु ग्रंथ साहब जी, अपने से दूर मत करो। ये ना हो कि कहीं फिल्म देखने के चक्कर में मैं आपके दर्शन ना कर पाऊं, या मेरे बच्चे का जन्मदिन है तो मैं आपके दर्शन ना कर पाऊं, या मेरा अपना जन्मदिन है, मेरी अपनी एनिवर्सरी है, या मेरे स्कूल का रिजल्ट निकला तो मैं पार्टी देने चला गया अपने फ्रेंड्स को, और गुरु ग्रंथ साहब महाराज के दर्शन ना कर पाऊं। कोई भी ऐसा समय ना आए साध संगत जी जिससे गुरु ग्रंथ साहब महाराज के दर्शनों में हमारा नागा पड़ जाए, हमारी कोई कमी रह जाए। यहाँ पे महाराज कहते हैं एहा करणी सार, सबसे उत्तम सार होता है साध संगत जी उत्तम। महाराज कह रहे सबसे उत्तम करनी पता है क्या है? यही है क्या? सतगुरु पिछे भज पवै है, सतगुरु के चरणों में निवास मिल जाए, सतगुरु के चरणों में जगह मिल जाए, सतगुरु जी के दर्शन हो जाए। क्यों ऐसा क्यों? ये उत्तम करनी क्यों है? महाराज जवाब देते हैं सतगुर खोटे हो खरे करे शब्द सवारण हार। जैसे कवि हंसराम जी को महाराज ने एन उनके मन को शांत कर दिया ना, महाराज कह रहे हैं सतगुर खोटे हो खरे करे। दुनिया में अगर कोई चीज़ है जो खोटे को खरा कर सकती है तो वो है शब्द गुरु। महाराज कह रहे हैं खोटे को खरे करने वाले सतगुरु जी हैं गुरु ग्रंथ साहब महाराज। और शब्द सवारणहार, शब्द जो है वो मन को बदलने वाला है साध संगत जी, संवारने वाला है। वो शब्द का जो उपदेश है वो हमारा भला करने वाला है। सच्ची दरगह मन नियन गुर कै प्रेम प्यार। महाराज कहते हैं ये सच्ची दरगाह मन्नियन, भाई सच्ची दरगाह में, सच्चे घर में, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के सचखंड में गुर का प्रेम प्यार, गुरु से प्रेम करके, गुरु से प्यार करके वाहिगुरु अपनी सभा में हमें मान देते हैं। मन्नियन मतलब मान देना। अकालपुर जैसे अभी हंसराम जी का एग्जाम्पल आया साथ संगत जी, देखो साथ साथ महाराज ऐसी साखी याद करा देते हैं जो बिल्कुल एंड ढुकती है पौड़ी के साथ। हमने कौन सा सोच के कथा शुरू की थी कि ये साखी आ जाएगी, पर वो साखी सामने महाराज। इसको कहते हैं जब इंसान किसी भी कह लो कि इच्छा को रख के ना कोई काम करे ना, बस सतगुरु के आश्रय काम करे, तो फिर वो काम भी सतगुरु ही कराते हैं साध संगत जी। हम भी जब कभी गुरुद्वारे जाएं तो मन में इच्छा सिर्फ एक ही हो, महाराज बख्श लो, महाराज अपना बना लो महाराज, और कुछ नहीं चाहिए, बस बख्श लो, तरस करो, बख्श लो, तरस करो। हम छोटे थे ना साध संगत जी, अपनी बात बताऊं तो हमारी माता जी को देखा करते थे वो बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरा वालों के फ़ोटो के आगे ना, और जब उन्होंने नमस्कार करनी, फतेह बुलावनी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, तो जब महाराज ने फतेह बुलावनी तो क्या हुआ, फतेह बुलाते बुलाते महाराज ने
जब मैं सुनता उनको तो वो यही बोलती रहती मेरी माता जी की हमें बख्श लो, हमें माफ़ करो, हमें ये है वो है, ऐसे मतलब ऐसे शब्द यूज़ करने। उस समय समझ नहीं आता था, अब समझ आता है। तो वो बोलते हैं हमें किसी का मोहताज ना करो, हमें किसी की मोहताजी ना हो, बस हमें अपने साथ जोड़ के रखो। ऐसे ऐसे वर्ड जो यूज़ अब समझ आता है कि वो क्यों बोलते थे साध संगत जी, क्योंकि गुरु से मांगना ही यही है। गुरु से गुरु का प्रेम ही मांगना, और प्रेम बंदा उससे करता है जिसके सामने झुक जाता है। साध संगत जी महाराज कृपा करें हम सबको ये दात बख्शे, झुकने वाली दात बख्शे, गुर के प्रेम प्यार वाली दात बख्शे। गणत तेना दी को किया, करे जो आप घणत तेनादी को किया करे, जो आप बख्शे करतार। अब देखो महाराज ने आखिरी पंक्ति में ऊपर महाराज ताड़ना कर रहे हैं कितनी की भी, देखो एक खोटा है खरा है, पर महाराज कह रहे हैं कि अगर करतार ही किसी को बख्श दे तो फिर उसके कर्मों की कोई गिनती क्या करेगा, उसकी गलतियों की गिनती कोई क्या करेगा, जब करतार ने ठान लिया कि इसकी गलतियां माफ़ कर दो। और ऐसी साध संगत जी अगर कोई महापुरुष के आड़े चढ़ी गया, एक बारी एक महापुरुष बात बता रहे थे, वो ध्यान में आ गई कि एक सिंगर इंग्लैंड से आए सेवा करने के लिए, और जब उनको समझ आया भी सेवा करनी इतनी आसान नहीं है तो वो वापस चले गए। अब वापस तो चले गए, यहाँ से जब इंडिया से वापस गए तो मतलब उन्होंने अपना रवैया ठीक ठाक रखा। वापस जाके जो वहाँ पे जाके उन्होंने निंदा चुगली ये वो दुनिया जहान का गलत मलत बोला महापुरुषों के लिए, तो महापुरुषों ने भी फिर मुंह से निकाल दिया, कहते कि 400 पौड़ियाँ नीचे गिर गया ये। तो हमें तो समझ नहीं आया उस वचन का मतलब। बाद में उन्होंने समझाया कि इसका मतलब है कि अब कम से कम 400 जन्म और लेगा। इसको सिक्खी दी थी, इसको अमृत छकाया था, इसको गुरु गोविंद सिंह का सिंह बनाया था, पर निंदा कर करके ये 400 जन्म दोबारा लेने पड़ेंगे इसको, तब जाके इसका कहीं उद्धार होगा। फिर एक बारी और मिलना हुआ उन्हीं महापुरुषों से, तो उन्होंने फिर यही जिक्र दोबारा चला, कहते अब तो उसको 600 जन्म लेने पड़ेंगे। वो इतनी और निंदा कर चुका है, इतना नुकसान कर चुका है, घर में भी आग लगवाएगा अपने, मतलब कि परिवार में भी दुख आएगा, आ रहा है, जो भी है वो तो भगवान जानता है। पर साध संगत जी ये बहुत कठिन रास्ता है। महाराज बख्श लें तो बख्श ले, नहीं तो इंसान तो आज फंसा कल फंसा और फंसा ही रहता है। तो यहाँ पे साध संगत जी 143 अंग पे पौड़ी जो है वो समाप्त होती है। इसके आगे महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु जी को संबोधन करते हुए महाराज जो है, जो ये पूरा का पूरा प्रपंच है ना, ये जितनी भी महाराज ने बनाई है ये कायनात, ये सब मिथ्या है, ये सब झूठी है। इस बाबत गुरु महाराज गुरु नानक देव जी महाराज गुरबाणी उच्चारण करेंगे, वो फिर अगले भाग में श्रवण करेंगे।